क्यूट मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली बेसिक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक क्या है हमारा, उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है क्या यहाँ पर, प्रीफिक्स क्या होता है। अब प्रीफिक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको प्रीफिक्स का मतलब नहीं पता है तो। जैसे कि मैंने कहा कि मिलीमीटर लिखा गया है, तो मिलीमीटर में देखोगे ना, मीटर के पहले क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो यहाँ पर। मीटर के पहले भाई साहब क्या लिखा हुआ है, मीटर के जस्ट पहले लिखा गया है मिली। मीटर के पहले क्या लिखा गया, मिली। तो मतलब मीटर के पहले कोई चीज़ क्या लिखा गया, मिली। हमने कहा अच्छा किलोमीटर में सबसे पहले क्या लिया, किलो, समझ में आया। उस तरीके सेंटीमीटर में मीटर के पहले क्या लगा गया, सेंटी। उसी तरीके से मैं अगर आपसे कह देता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो कि कनेक्ट था, आपने किसी दोस्त से कहा कि भाई साहब इसको कनेक्ट कर दो, फिर उसने कहा कि काम हो गया, तो आपने कहा तो भाई इसको डिसकनेक्ट कर दो। तो आपने क्या बोला, डिसकनेक्ट वर्ड बोला, डिसकनेक्ट। अब मतलब समझना कि जब आपने कनेक्टेड कोई चीज़ कनेक्टेड थी, आपको उस चीज़ को, उसके मीनिंग को बदलना था, तो आपने क्या लगाया, कनेक्ट के पहले क्या लगाया साहब, कनेक्ट के पहले क्या लगा दिया आपने, डिसकनेक्ट। तो ये जो डिस वर्ड है ना, ये जो डिस वर्ड है, ये कनेक्ट के पहले लगा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जब कोई वर्ड हो और उस वर्ड के जस्ट पहले हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर लें जिससे क्या हुआ, पीछे वाला जो भी मैंने शब्द लिया था उसका पूरा लिटरल मीनिंग चेंज हो जाए। देखो कोई चीज़ कनेक्ट थी, उसके पहले मैंने डिस वर्ड लगा दिया, जिससे मेरे पीछे वाले वर्ड का पूरा मतलब चेंज हो गया। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, प्री का मतलब देखो, प्री का मतलब हो गया पहले, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले फिक्स हो जाए। देखो ना, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जो चीज़ पहले फिक्स हो जाए भैया उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे। देखो कनेक्ट के पहले क्या फिक्स हुआ, डिस, तो डिस क्या हुआ, डिसकनेक्ट में जो डिस है ना वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। अब हमें ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर में देखो जो किलो है ये प्रीफिक्स है। सेंटीमीटर में जो सेंटी है, देखो यहाँ पर सेंटी, यहाँ पर किलो, यहाँ पर मिली, ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। इन प्रीफिक्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। अब अगर इस प्रीफिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ समझते हैं। अब समझना, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है ना देसी, अगर देसी का मतलब आपको पता होगा तो आपका काम बन जाएगा। अगर किसी ने आपसे बोला था कनेक्ट, तो कनेक्ट का मतलब तो आपको पता था ना, तभी तो किसी ने बोला डिसकनेक्ट कर दो, तभी तो आप समझे कि भैया उसको दोबारा उल्टा काम करना है। कनेक्ट करना था, आप डिसकनेक्ट बोल दिए तो जो अब उसका उल्टा काम करना है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था तो आप ये काम कर पाते, नहीं कर पाते। हमने कुछ तरीके से, अगर आपके क्वेश्चंस में कई बार आ रहा हो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको या फेमटो, अगर ऐसे हमारे पास वर्ड आ रहे हैं, ऐसे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इसका हमें मीनिंग पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल कैसे होंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। अगर किसी ने कहा कि देसी, तो देसी का मतलब क्या होता है साहब, देसी का मतलब होता है ना 10 की पावर -1। क्या होता है, 10 की पावर -1। अब मैंने ये क्या लिख रखा है, 1 की पावर -1। अब जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हम लोग 1/, करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो 10 की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। ये बात समझ में तो आती होगी, ठीक है। किसी ने कहा कि सेंटी, अब देखो कई बार लगता है भूल जाते, तो देखो देसी का मतलब क्या हो गया, 10। तो देखो 10 है, अब देसी मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों चीज़ सेम है। आप ऐसा भी लिख दो, ऐसा भी लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। किसी ने कहा कि सेंटी, तो सेंटी का मतलब देखो ना, सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हो ना, सेंचुरी, ध्यान से देखो। जब आप बोलते हो ना सेंचुरी, इसकी बात करते हो, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शतक। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शतक। भैया 100 के लिए ही तो इस्तेमाल करते हो, ये 100 के लिए तो इस्तेमाल करते हो, तो मतलब 100 की तो बात करते हो। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं सेंटी, तो सेंटी का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना अभी। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। लेकिन अगर इसको देखोगे तो भैया 10 की पावर -2 को जब हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/100 होगा। भैया 1/100 ही तो होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखो उसी को मैंने ऐसे लिख रखा है, 1/100 को ऐसे भी तो लिखेंगे, 10 की पावर 2 कर दो। दोनों चीज़ तो सेम है ना, ये लिखो ये लिखो, क्योंकि जब कोई नेगेटिव पावर होती है 1/, कर देते तो ये पॉजिटिव पावर बन जाती है। देखो ना, नेगेटिव पावर थी, 1/, कर देंगे, पॉजिटिव पावर बन जाएगी, ठीक है।
तो ये सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻²। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब मतलब सेम है। तो अगर आपको प्रैक्टिस कौन सी भी करने के लिए फॉर द टाइमिंग आपको यही प्रैक्टिस करनी है। डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻²। याद नहीं रहता तो इस तरह दिमाग में रखो, सेंटी का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी में 2 जीरोस होते हैं ना, 7 तक 2 जीरो, 100 में 2 जीरोस है तो भैया 1/100 ध्यान रखना, ठीक है। मिली, अब मिली का मतलब क्या होता है भाई, तो मिली का मतलब होता है ना 10⁻³ क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ अब इसको याद कैसे करता हूँ मैं, कैसे याद करता हूँ, देखो मिली का मतलब, अगर बाय द वे आप भूल गए, मिली का मतलब आप भूल गए, लेट अस सपोज कि आपने याद करा और आप भूल गए, तो आप याद कैसे करोगे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को। देखो ना ये जो मिली दिख रहा है ये मिली, अब यहाँ देखो ना मिली लिखा है ना, अब इस मिली में जो ये एम है इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो ना, 3 नहीं लिख रहा है क्या, देखो ना इसको थोड़ा, अगर एम ऐसे लिखा गया है इसको ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देखो तो ये 3 नहीं दिख रहा, तो मतलब जो मिली वाला है, जो मिली है, ये मिली का जो एम है इसको 3 करके देखो तो मिली में देखो ना डेसी आया तब भी माइनस, सेंटी आया तब भी माइनस, मिली आया तब भी माइनस, मतलब कि डेसी सेंटी मिली इन सब में माइनस तो है ही है भाई। तो मतलब क्या, लेकिन माइनस कितना माइनस, तो 10⁻³ याद कैसे रहोगे, तो मिली का देखो एम जो 3 के जैसा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो -3 हो गया। कोई बोलता माइक्रो, अब माइक्रो के लिए क्या करोगे भैया, तो माइक्रो के लिए हम लोग क्या करते हैं 10⁻⁻6। आपको यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया, थोड़ा सा दिमाग, 10⁻⁻6। अब इसमें दिमाग कैसे लगाओगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, याद देखो आसानी से हो जाएंगे, देखो इसको पैनिक तो मत होना, एक तो याद कर लेना मिली 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 10⁻⁻, मिली में क्या बोला 10⁻⁻3। अब माइक्रो भैया, जब आप कहीं बैठे हो ना, कहीं भी ऐसे कहीं भी बैठे हुए तो ऐसे दिमाग में बोलो, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। किसी ने कि अच्छा ये बता दो, अपने अपने दोस्तों से पूछते रहो ना ऐसे ही, अच्छा ये बताओ मिली का मतलब क्या होता है, उसने कहा यार मेरे को तो नहीं पता है, तो आप बता दो 10⁻⁻3। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे आंसर करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो जब देखो इनको रट्टा मारने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपको एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि भैया मिली, मिली का मतलब आप बोलो ना, मिली का मतलब भाई 10⁻³ होता है। किसी ने कि माइक्रो, तो कहते ना 10⁻⁻6 होता है। बस इस तरीके से प्रैक्टिस करना। किसी ने कि नैनो, अच्छा नैनो में तो साफ साफ फीलिंग आ रहा है, नैनो का मतलब 9, तो भैया 10 की पावर क्या 10⁻⁻9 समझ में आया। किसी ने कहा कि पीको, ओहो, फिर किसी ने कहा कि अच्छा पीको, पीको फाल पीको वाला नहीं भाई, फाल पीको वाला नहीं, ये 10⁻⁻12 कितना 12, पीको मतलब क्या हुआ 10⁻⁻12। अच्छा किसी ने कहा फेमटो मतलब, फेमटो का मतलब 10⁻⁻15। 3 की गैपिंग देख रहे हो, देखो 6 था, 6 में 3 ऐड हुआ 9 हुआ, 9 में 3 ऐड हुआ 12 हुआ, 12 में 3 ऐड हुआ 15 हुआ। आसान है यार, बस एक काम करना आराम से बोलते रहना। देखो रट्टा नहीं लगा, रट्टा मैंने नहीं लगाया, तुम्हें कैसे रट्टा लगाना है, आराम से घर में बैठना ना। कभी भी ऐसा था ना पीको मतलब क्या होता है, अच्छा पीको फाल पीको वाला नहीं यार, वो पीको वाला 10⁻⁻12 वाला, ऐसे कुछ भी घर में बकते रहना, आसान से आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, इतनी बात अगर याद हो गई ना, इतनी बात अगर याद हो गई तो फिर बढ़े आगे, बड़े कॉन्सेप्ट की बात करें। अच्छा एक बात और कर दे, किलो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अलग से बात करें तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। किसका, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। अब सिंबल देख लेते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया। अब सुनो, डेसी को तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, सेंटी को सी से, ठीक है, मिली को एम से, माइक्रो को भैया म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना ये म्यू है, क्या है ये म्यू है। इसका आप कैसे माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है भैया, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखना सीख लो। किससे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नैनो तो ये होगा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, पीको को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फेमटो को भैया एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए क्या, अरे समझ गए भैया। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो चीज़ें हो रही थी यही होती हैं, ठीक है। ये पहले स्टार्टिंग के 3 वाले, ये और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ऐसा नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। थोड़ा ये बड़ा कम इस्तेमाल होता है, ये भैया ये बड़े रेयर हैं, इनको क्या देते, इसको आर दे देते, ये बड़ा रेयर है, ठीक है। ज़्यादा इस्तेमाल कौन से, सबसे ज़्यादा ये वाले, फिर उसके बाद ये वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें पता नहीं, फेमटो नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा मेन
टॉपिक था भैया आज के इस लेक्चर का क्यूट मेथड। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे भाई, सामने क्वेश्चन है, इसको समझना। याद है तो अच्छी बात है भैया, पहले समझो। याद तो सबको है, कुछ लोग याद हो, कुछ लोग को नहीं याद होगा। जिसको याद होगा भैया कहेंगे ठीक मेरे को पता है। अरे भैया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पहले उसको समझ लो। किसी ने कहा कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। भैया आप तो थोड़ी देर के लिए ठंडे पड़ गए, आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं है, मैं करूँ क्या। 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। हमने कि भैया सामने वाला देखो बोल क्या रहा है, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर और जो जितने सेंटीमीटर पूछ रहे हो वो दोनों चीज़ आपस में इक्वल हैं। और भैया मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, इक्वल का मतलब ही क्या हो गया कि जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड होगा। यही तो पढ़ते हो कि जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही राइट हैंड साइड होगा। भैया जब मेरे को ये मेथड भैया पता चला, जब मैंने दिमाग लगाया, हमने कि वाह भाई वाह, ये तो बड़ा गजब है यार। देखो जब सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके भाव पे जाओ ना। उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ इक्वल हैं। हमने कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे। भैया पहली बात तो बच्चा क्या रटता है, रट्टा मत मारना भाई, रट्टा मारोगे तो चले जाओगे। सुनो, यहाँ पर ना आपको सेंटी का मतलब पता है ना। अरे मेरे भाई सेंटी का मतलब तो पता है, मीटर यहाँ भी लिखा गया, मीटर यहाँ भी लिखा गया है। फ़र्क किसका है, सेंटी का ही तो फ़र्क है। अरे भैया सेंटी क्यों पढ़ाया गया, सेंटी का मतलब ही होगा 10⁻²। अरे अब समझना, अभी यही तो मजे की बात है, अब समझना। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, ये थोड़ा समझा रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए, बिलीव मी, आप बहुत अच्छे से ऐसी चीज़ों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप ईजिली कर पाओगे। ठीक है। किसी ने ये कहा कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि बस मेरे को इतना पता है कि दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं, इसका ये मतलब होता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड है। अब मेरी एक बात समझना, किसी ने ये कहा कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मैंने कहा कि मेरे को इसको तो नहीं बदलना है, क्योंकि सामने वाले ने इसी का तो मतलब ही पूछा है। क्योंकि सामने वाले ने इसी का मतलब ही पूछा है, इसका मतलब ये चीज़ तो फिक्स रहेगी, इसे मुझे बदलना नहीं है। यहाँ पर नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बदलना कहाँ पर है, जो चीज़ चेंज करेंगे वो राइट हैंड साइड चेंज करेंगे। मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आया होगा, अभी समझाता हूँ। किसी ने पूछा कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे। मैंने कहा कि ना एक काम करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको किसी को बताना मत मेरे भाई। क्या बता रहा हूँ कि भैया सेंटी जो है ना, सेंटी का मतलब अब थोड़ी देर के लिए, जैसे कि किसी व्यक्ति का पता है उसकी जो कमजोरी है ये है, अगर आप उस कमजोरी को जानते हो तो आप उसी पर तो अटैक करोगे। तो मैंने कहा कि आपको सेम काम यहाँ भी करना है। आपको सेंटी का मतलब पता है, आपको ये पता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना राइट हैंड साइड भी होगा। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे इजीली, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने सेंटी का मतलब रख दिया, मुझे सेंटी का मतलब पता था कि सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। मैंने सेंटी की जगह पर 10⁻² रख दिया। अब ये मीटर को एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जहाँ पर सेंटी था वहाँ पर उसकी जगह मैंने 10⁻² रख दिया, क्योंकि मुझे पता है ना सेंटी का मतलब। अब मैंने अपने आप से पूछा कि भैया कि 1 मीटर इधर भी है, मुझे भी इधर भी 1 मीटर चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या कहती है, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड भी है। अरे भैया अगर आप कह रहे हो ना कि 1 मीटर इधर है तो राइट हैंड साइड भी तो 1 मीटर होना चाहिए, तभी दोनों चीज़ इक्वल होंगे। हमने इसी चीज़ का दिमाग लगाया। हमने कि भैया इधर भी 1 मीटर है, जरा सोच के देखो, यहाँ भी 1 मीटर है ना 1 मीटर, इधर भी देखो लिखा हुआ 1 मीटर। हमने कि 10⁻² है। अब 10⁻² में मैं क्या कर दूँ, 10⁻² में मैं क्या कर दूँ कि भाई ये 1 बन जाए। हमने कि अच्छा ऐसा काम करना था, मतलब कि मेरे को यहाँ पर 1 लेकर आना है, मेरे को यहाँ पर क्या लेकर आना 1। बट मैं 1 यहाँ पर लिखूंगा नहीं, ये सारा काम मैं मेंटली करूँगा। देखो 10⁻² है, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर एक काम कर देते हैं ना, यहाँ पर 10⁻+2 कर देते हैं। बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 10⁻+2 कर देते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। अब भैया मैथ्स पढ़ रखे हो तो इतना पता होगा, बेस सेम पावर एट +2 -2 हो जाएगा 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। क्योंकि समझ नहीं आया मेरे को। देखो मैंने करा क्या, मैंने सेंटी की जगह पर 10⁻² लिखा। क्यों लिखा, ताकि मेरा काम हो जाए। लेकिन मैं इसको कुछ करूँगा नहीं, भी दोबारा मैं उसी रूप में इसको रख दूंगा। भाई मुझे चेंज तो नहीं करना है ना, मैं कुछ नहीं करूँगा। 10⁻² को मैं 10⁻² ही रहने दूंगा। बस मैंने इसको 10⁻² में लिखा। क्यों लिखा मैंने, इसलिए
ताकि मेरा काम हो जाए। अब काम कौन सा हो जाए, मैंने कहा कि भाई देखो मेरे पास 10⁻²⁻² था, मुझे यहाँ पर देखो इस पूरे की जगह देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 मीटर था, तो राइट हैंड साइड भी मुझे 1 मीटर बनाना था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, 10⁻² था ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10⁻² मैंने लिख दिया। इससे होगा क्या, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। मतलब समझे नहीं तो अभी समझ लो, यहाँ पर भी इसको मेंटली करना। देखो यहाँ पर इस चीज़ को मैं मेंटली करूँ कि ये मेरा मेन काम नहीं है, ये रफ काम है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो देखो 10 + 2 - 2 0, 10⁻0, 10⁻0 कितना होता है 1। तो मतलब देखो ना यहाँ पर 1 मीटर आ गया कि नहीं आ गया, सोच के देखो यहाँ पर 1 मीटर आ गया ना भाई, नहीं समझे, सोच के देख लो यार, फिर से देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कितना होगा 10⁻0, और यहाँ पीछे मीटर लिखा गया, तो यहाँ पर तो 10⁻0 किसके इक्वल होता है 1, किसी भी नंबर के पर 0 = 1 होता है। तो भैया देखो ना यहाँ 1 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। मैं यही तो बक रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 मीटर लिखा गया, राइट हैंड साइड भी 1 मीटर। बट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब मैं उसी के जैसा ही लिख दूंगा, मेरा काम तो हो गया। मतलब कि मेरे पास जिस चीज़ की कमी थी मैंने उस कमी को पूरा कर दिया। वो कैसे, देखो ना, मैं 10⁻², जो सेंटी की जगह पर 10⁻² मैंने लिखा था, मैं फिर से वैसे ही लिख दूंगा भाई। मैं उसको कुछ करूंगा थोड़ी ना, मैं फिर से 10⁻² की जगह पर सेंटी लिख दूंगा, मीटर रहने दूंगा। मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मैं इसके आगे क्या लिख दिया मैंने, ये देखो इसकी जगह पर, इसके पहले देखो मैंने क्या लगा, 10⁻² लगा दिया। इससे फ़र्क क्या समझ में आया, 10⁻² की जगह पर मैंने सेंटी ही रहने दिया, मीटर की जगह पर मीटर ही रहने दिया। अब भैया 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, लो मेरा काम भी हो गया। काम हुआ कि नहीं हुआ, अब देखो ना, 1 मीटर = भैया, अब 10⁻² का मतलब 100 ही तो होता है। अब ये समझाने में मेरे भाई टाइम लगा है, लेकिन अगर एक बार आप दिमाग लगा लिए ना तो समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो इतना बात मैं बोल इसलिए रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ कि मैं कह क्यों रहा हूँ। मतलब ये समझना कि जो चीज़ मेरे पास, जिस चीज़ में चेंज करना है, किस चीज़ में चेंज करना था, 1 मीटर = कितने सेंटीमीटर था ये मुझे नहीं पता था, तो चेंज मुझे इसमें करना था, सेंटीमीटर में। तो जिस चीज़ में चेंज करना है उसी के तरफ ही कुछ मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है। और जिस चीज़ को चेंज करना था उधर कुछ नहीं करना था, सारा चीज़ करना किधर था, किधर। और एक बात फिर से, आपको सेंटी का मतलब पता था तभी तो आपने उसको कुछ किया नहीं। सेंटी का देखो मैंने कुछ नहीं किया है, बस सेंटी का मैंने इस्तेमाल किया है अपने काम को निकालने के लिए। सेंटी की जगह पर मैंने थोड़ी देर के लिए 10⁻² रखा। अब जैसे मुझे पता चला कि भैया मुझे लेफ्ट हैंड साइड 1 मीटर बनाना है, तो मैंने क्या किया, तो इधर भी 10⁻² मल्टीप्लाई कर लिया। इससे हुआ क्या, मेरा बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो गई और 10⁻0 1 हो गया, तो मतलब 1 मीटर इधर भी आ गया, 1 मीटर इधर भी हो गया। अब मैंने इस 10⁻² को दोबारा से सेंटी लिख दिया, क्योंकि मेरा तो काम हो गया ना। अब जो ये पहले लिखा था ना इसको काम बनाने के लिए, यही होगा मेरा आंसर। समझे, नहीं समझे मेरे भाई, आ गए, हो गया समझ में, ठीक है। तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर हो गया। आपने कि यार अच्छी बात है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ, आइए समझना। किसी ने कहा कि 1 डेसीमीटर = कितने सेंटीमीटर होंगे। आपने कि यार बहुत अच्छी बात है, अभी समझना। अब देखो 1 डेसीमीटर = कितने सेंटीमीटर, मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, मुझे एक चीज़ को चेंज नहीं करना है। मतलब कि 1 डेसीमीटर अगर था, 1 डेसीमीटर था, तो मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर, अब समझना, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि 1 डेसीमीटर = कितना होता है। समझना, डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। डेसी का मतलब क्या था, 10⁻⁻1। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेसी की जगह पर भैया, डेसी की जगह पर 10⁻⁻1 लिख, देखो डेसी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 10⁻⁻1। अब मीटर की जगह पर मीटर ही रहने दिया। अभी मैंने कुछ करा थोड़ी ना अभी, अब यहाँ मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैंने हमेशा से कहा यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगी, ये चीज़ फिक्स रहेगा। मैंने डेसी की जगह पर 10⁻⁻1 बस इसलिए लिखा ताकि मुझे ये पता चल सके कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में मुझे कितना बनाना है। समझ में आया। तो भैया यहाँ पर 10⁻⁻1 है, अब राइट हैंड साइड भी मुझे 10⁻⁻1 बनाना है, तभी तो सामने वाला पूछ रहा है कि 1 डेसीमीटर = कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसका यही तो मतलब हुआ कि 1 डेसीमीटर = सेंटीमीटर कितने में होगा। अब दोनों चीज़ तो इक्वल होंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। कैसे करोगे देखो जरा। अब यहाँ सेंटी का मतलब फिर से आपको मैंने बताया, सेंटी का मतलब क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए लिखो ना, लिखना है थोड़ी देर के लिए, फिर से सेंटी को एज इट इज कॉपी कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए सेंटी की जगह पर आपने क्या कर दिया मेरे भाई, 10⁻² कर दिया, मीटर की जगह पर मीटर ही रहने दिया।
अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया, 10 की पावर -1 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 10 की पावर -2 है। अब भैया इतनी दिमाग तो लगानी पड़ेगी, 10 की पावर -1 से मैं कितना मल्टीप्लाई कर दें कि भैया ये 10 की पावर -1 हो जाए। मतलब कि मुझे चेंज कहाँ पे करना है भाई, चेंज इधर ही तो करना है, चेंज इस साइड ही तो करना है, क्योंकि मुझे इधर के साइड राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के जैसा बनाना, इसके जैसा बनाना। तो 10 की पावर -2 में क्या करोगे कि 10 की पावर -1 बन जाए। मैंने ये बोला कि बदलाव तो इधर ही करते हैं, राइट हैंड साइड ही तो चेंज करते हैं भाई। अब चेंज करने में ये देखो कि चेंज क्या करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कैसे बनेगा, मुझे हर बार बनाना इसके जैसा होता है। तो 10 की पावर -2 में क्या करोगे कि 10 की पावर -1 बन जाए। तो आपने कहा कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, -2 में अगर मैं +1 कर देता हूँ, -2 में अगर मैं +1 कर देता हूँ तो -1 आ जाता है। हमने कि वाह भाई वाह, आपने तो बड़ा दिमाग लगाया, -2 में +1 करोगे तभी तो -1 बनेगा। हमने कि भाई यही लिख दो ना तुम, 10 की पावर 1 खत्म। देखो ना 10 की पावर 1 जब करोगे, देखो ना 10 की पावर 1 की है, बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो गया, -2 + 1 कितना हो गया, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो अब मेरी बात सुना, अब मैं इस 10 की पावर -2 कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि 10 की पावर -2 मैंने लिखा ही किस लिए था, 10 की पावर -2 मैंने लिखा ही किस लिए था मेरे भाई, ताकि मेरा काम हो जाए। इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इसका मैंने इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि मुझे आगे लिखना क्या है। समझ में आया तो पता चल गया। अब भाई यहाँ पर 10 को मैं लिखा रहने दूंगा, बाकी इसको फिर से मैं सेंटी लिख दूंगा, 10 की पावर -2 को फिर से मैं सेंटी लिख दूंगा। लो मेरा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -1 भैया भैया डेसी की जगह पर 10 की पावर -1 लिखा था ना, डी की जगह पर 10 की पावर -1 लिखा था, कि डी का मतलब ही होता 10 की पावर -1, डी का मतलब ही होता 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 की जगह पर फिर से मैंने डेसी लिख दिया। तो भैया 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर। अरे समझ में आई मेरे भाई बात। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। पल्ले पड़ी मेरी भाई बात, आ गई होगी बात समझ में। कोई दिक्कत होगी बता देना यार कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में बता रखा सारी बातें। ये कुछ एकदम यूनिक मेथड था एक, इसको इसीलिए तो मैंने कहा ना क्यूट मेथड है। अरे क्यूट कोई ऐसी चीज़ थोड़ी नहीं लगती, क्यूट बनाने के लिए भी मेहनत तो लगती है ना। इसमें देखो रट्टा नहीं लगाना है, इसमें बेसिक मैथमेटिक इस्तेमाल हो रही है। अगर आप बेसिक से समझते हो कि इसको क्यों हो रहा है भाई, करा क्यों जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, रट्टा लगा हुआ है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अरे क्यों हो रहा है सोच के तो देखो, दो चीज़ आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात कुछ करना पड़ेगा। तो देख लो यार, ये थे तरीके, ये तरीका है। अगर सोचोगे ना ध्यान से तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा भाई, समझ गए ना। अब यहाँ जरा सोचो, किसी ने कि 5 mm इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं। हमने कि भाई मेरे को समझ नहीं आता है 5 mm इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। हमने कि ना 1 mm का, जैसे आपको पता है, अगर मैं कह दूँ कि आपको ना एक चॉकलेट का दाम पता हो, एक चॉकलेट का प्राइस पता हो, लेटेस्ट सपोज मैंने कहा कि एक चॉकलेट जो है 5 रुपये की पड़ रही, तो 5 चॉकलेट कितने की पड़ेगी। एक का पता है, एक चॉकलेट का 5 रुपये है, तो 5 चॉकलेट का 25 रुपये होगा। तो आपने किया क्या, देखो जरा ध्यान से। आपने कि एक चॉकलेट का 5 रुपीज़ था, ठीक है, हमने कि 5 रुपीज़ था, तो आपने कि भाई 5 चॉकलेट कितना होगा। तो भैया एक का पता था, 5 का पता करना है, तो भैया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, यही तो किया। तो मतलब 25 रुपीज़ हो गए, 25 रुपीज़ तो हो गए ना मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि एक बेसिक मेरी बात समझना, अगर मुझे किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले मुझे एक का पता करना पड़ता है। मतलब कि अगर एक चॉकलेट का दाम पता होगा तो 5 चॉकलेट का दाम मैं आसानी से पता कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैंने कहा कि भैया 5 mm का पता कर रहे हैं, 5 mm इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं तो ऐसे ही करूँगा। कहोगे कैसे, बताता हूँ जरा, देखो यहाँ पर ध्यान से। किसी ने आके भैया 5 mm इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मैंने क्या कहा, 5 mm जो लिखा गया है ना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मैं ऐसे नहीं कर लूँगा, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। सोल्यूशन जब लिख रहा हूँगा मैं इसको 1 mm कर दूँगा भैया, 1 mm कर दूँगा। 1 mm इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 5 mm का पूछ रखे हो, पहले एक का निकाल लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया 1 mm इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। अब मेरा फिर से वही अप्रोच जो भी यहाँ करा था। भैया mm का मतलब होता है मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। अरे भैया मिली का मतलब मेरे को पता है। अब देखो मैं लिख क्यों रहा हूँ, m का मतलब देखो, एक मिली का मतलब तो मेरे को पता है।
मिली का मतलब होगा 10⁻³ अब यहाँ लिख दिया मीटर। अब मेरी बात फिर से समझना, मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में बस मिली का मतलब थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है। जिसको भैया किसी ने कहा कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर का ही तो जवाब देना है, 1 मीटर को तो बदलना नहीं है ना। अब उसने अगर आपसे किसी ने पूछा है कि 1 मीटर का बताओ, तो आप 10 मीटर का तो नहीं बताओगे ना, तो पहले तो 1 मीटर वाले कुछ नहीं बदलना है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो मतलब इधर कोई चेंज नहीं करना भाई, इधर नो चेंज। मैं बार बार कह रहा हूँ इधर नो चेंज, मतलब कि इसको देखकर मुझे इधर कुछ बदलाव करना, इधर बनाना है कुछ। कैसे बनाओगे? अब ये भी सोचो कि मुझे सेंटी का मतलब क्या पता है। सेंटी का मतलब देखो, ध्यान से देखना, सेंटी का मतलब क्या हो, 10⁻²। यहाँ पर लिख दिया मीटर। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इधर तो कुछ नहीं चेंज करते हैं, यहाँ भी 10 की सेंटी की जगह पर मैं कुछ नहीं करूँगा, बस सेंटी में जो 10⁻² का मैं इस्तेमाल करूँगा कि मेरे इस 10⁻² के बगल में ऐसी कौन सी चीज़ आएगी जिससे 10⁻³ बन जाएगा। बस यही इम्प्लीमेंट करना और कुछ नहीं करना है। तो 10⁻³ है, आप दिमाग लगाओ 10⁻³ में ऐसा क्या करोगे कि 10 मतलब मेरी बात सुनो, 10⁻³ लेफ्ट हैंड साइड है ना, आपको 10⁻² में अब क्या करोगे, 10⁻² में क्या करोगे कि 10⁻³ बन जाए। यही तो मैं बोल रहा हूँ, देख लो फिर से सोचो, 10⁻² में क्या करोगे कि 10⁻³ बन जाए। यही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार। अब 10⁻² में क्या करोगे, सोच के देखो, अपने आप से बोलो, -2 में क्या करोगे -3 बन जाएगा। अरे -2 में -1 कर दोगे, -2 में ज़रा देख के देखो, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी, -2 में -1 कर दोगे तभी तो -3 बनेगा। मतलब कि भैया नहीं समझे, सोच के देखो भैया, सोच के देखो। तो मैंने यही तो कहा, देखो इसका मतलब -2 है, आप इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो जाहिर सी बात है यार 10⁻1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अरे 10⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे मालिक, तभी तो होगा -3, तो हो गया काम खत्म। अब इसको फिर से पैक कर दो भाई, पैक करो। कहोगे पैक क्या करना है मेरे भाई, पैक यहाँ पर ये करना है कि 10⁻² को कुछ नहीं करना है, इस सेंटी के जगह पर ही तो 10⁻² लिखा था, इसको कुछ नहीं करना है, पीछे वाले को तो बदलना ही नहीं था। इसको मैंने इस्तेमाल ही इस तरीके से करा ताकि मुझे ये पता चल जाए मुझे आगे लिखना क्या। तो लो मेरा आंसर हो गया 10⁻1 क्या सेंटीमीटर हो गया। तो 1 mm इक्वल टू क्या हुआ, 10⁻1 सेंटीमीटर। कुछ लोग भैया ऐसे भी लिख देंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भैया 10⁻1 का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब भी अगर आपको जाना तो भैया इसका मतलब होता है 0.1। तो भैया सामने वाला बंदा ऐसे भी लिख सकता है, 10⁻1 की जगह 0.1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में या नहीं, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हुई होगी। ठीक है साहब, तो क्या समझ में आया, 1 mm का 0.1 सेंटीमीटर आया, क्योंकि जवाब तो मुझे 5 mm का चाहिए था। अरे भैया अगर 1 mm इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से देखो, सोल्यूशन लिख रहे हो, यहाँ पर मैंने रफ में काम कर लिया। 1 mm इक्वल टू कितना था, 1 mm इक्वल टू भैया 10⁻1 सेंटीमीटर था कि नहीं था, बता दो। यही था ना, निकाला था अभी, देखो ध्यान से देखो। मुझे 5 mm का चाहिए, तो 1 mm का पता है, 5 mm का निकालना, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया 5 × 10⁻1 सेंटीमीटर। अब इस 10⁻1 को नीचे लिख देना ऐसे, 5/10, और 5/10 का मतलब क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो मेरे भाई, अगर बस आपको ये पता हो कि भैया जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करे जा रहे हैं ना, ये जो प्रीफिक्स, इस प्रीफिक्स में उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीफिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार फिर से देख लो कि भैया माइक्रो जो होगा 10⁻6 को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो को 10⁻9 से रिप्रेजेंट करते हैं, और पीको को 10⁻12 से। ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई, आई होप क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप खुद इसे ट्राई करना, क्वेश्चन करना, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको क्वेश्चन दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।